उससे ही ऋचाए साम यजु श्रुतियाँ दीक्षा एवं समस्त यज्ञ कर्तु एवं दक्षिणाएं यजमान और सभी लोग उत्पन्न हुए, जहाँ तक ये चंद्रमा और सूर्य अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, ये सारी ऋचाएँ उत्पन्न हुई हैं, ये जितने भी समस्त कार्य हैं, दिशाएं हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, और सूर्य और चंद्र जो अपना प्रकाश फैलाते हैं जिन लोगों तक, वे भी उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हैं। और सूर्य और चंद्र भी उसी परम तत्व परमात्मा की सत्ता से उत्पन्न हुए हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी इस ब्रह्मांड में लोग हैं, वे भी इस परम तत्व परमात्मा की सत्ता से ही कार्य कर रहे हैं। उससे ही बहुत से देवता उत्पन्न हुए। तो जितने भी देवता हैं वे भी उस परम तत्व परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी देव है, अग्निदेव है, वायुदेव है, जल देव है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी देवता हैं, सूर्य देव है, चंद्र देव है, बृहस्पति है। तो जितने भी ये लोक हैं जो बताए हैं ऋषि मुनियों ने, देव हैं जो वेदों में बताए गए हैं 33 कोटि देवता, तो वो उसी परम तत्व परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, और उसी की सत्ता के कारण ही इस जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि भी, तो जितनी प्रकार की विधि हैं, मनुष्य भी उस परम तत्व परमात्मा से उत्पन्न है, पशु भी, और हमारे शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, जो अपान है, वे भी उस परम तत्व परमात्मा से ही हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रहे हैं। और तप, हम तप करते हैं तो तप भी जब हमारे अंदर उसी से उत्पन्न है, श्रद्धा भी हमारे अंदर उसी के उत्पन्न है, और ब्रह्मचर्य और सत्य की जो जितनी प्रकार की विधियां हैं, उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। उसी की सत्ता के कारण ही यह जितनी प्रकार की भी उपाधि हैं और जितनी प्रकार के भी ये नियम हैं, यम हैं, ये सब उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति की जो माया है, जो 3 गुणों की माया है, वो उसी परम तत्व परमात्मा के अनुसार ये कार्य करती है। जब परमात्मा अपना प्रकाश वहाँ से हटा लेगा तो सब मृत हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। उससे ही 7 प्राण उत्पन्न हुए हैं, और उसी से ही हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है उसी से उत्पन्न हुए हैं। और 7 अग्नियाँ और 7 होम, ये सब उसी परम तत्व परमात्मा से उत्पन्न हैं। ये 7 लोग भी जिनमें प्राण विचरते हैं, ये 7 के समुदाय हृदय गुहा में चयन करते हुए सब में नियत हैं। और इन लोगों के अंदर भी प्राण विचरते हैं, इनके अंदर भी गति है, प्राण इनके अंदर भी कार्य कर रहा है। तो ये भी उस परम तत्व परमात्मा के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, उसी से चलती हैं सब। इसी में समस्त समुद्र, पर्वत, और इसी में सभी रूपों वाली नदियाँ बहती हैं। इस पृथ्वी पे हमारी नदियाँ बहती हैं और फिर वे जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही इनमें गति है, और उसी के कारण ही जल बहता है नदियों में, और जल बहने के बाद फिर पर्वतों में से निकलता हुआ, मैदानों में से निकलता हुआ समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार परम तत्व परमात्मा से ये सब चल रही हैं। इसी से समस्त औषधियाँ, और पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की औषधियाँ हैं, दवाई हैं, वो सब उसी परम तत्व परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हैं। और इसी प्रकार सब भूतों में स्थिति है अंतरात्मा। तो इसी प्रकार सब भूतों में स्थित, तो जितने भी भूत हैं, 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश। तो इन भूतों से जो हमारा शरीर उत्पन्न होता है, इन भूतों में भी वही परम तत्व परमात्मा है, वही परम तत्व परमात्मा है। और यह भूतकाल था, भूतकाल में भी वही परम तत्व परमात्मा था, उसी की सत्ता से सब चल रहा है, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। तो वो परम तत्व परमात्मा से ही सब कुछ चल रहा है। यह हमारा जो अंतरात्मा है, ये भी उसी का रूप है, उसी की सत्ता से हमारे शरीर के अंदर कार्य करता हुआ स्थित है। यह पुरुषी विश्व है। तो ये जो पुरुष है, ये वही परम तत्व परमात्मा है, यही विश्व है और यही सारे विश्व में फैला हुआ है। सब जीवों के अंदर प्रकट है, वनस्पति में प्रकट है, और सभी पशु और पक्षियों में प्रकट है, मनुष्य में प्रकट है। तो ये जो परम तत्व परमात्मा पुरुष है, यही विश्व है। कर्म, तप, ब्रह्मा और परम अमृत है। तो मनुष्य जितने प्रकार के भी कर्म करता है, तप करता है, और ब्रह्मा और परम अमृत है, और ब्रह्मा भी उसी से उत्पन्न है, और तप भी, और परम अमृत है। तो वो जो ब्रह्मा है वही परम अमृत है। उसी को जानकर मनुष्य उस परम तत्व परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर लेता है। तो सब उसी परमात्मा की सत्ता के कारण ही उत्पन्न हुआ है। इस संसार में, इस विश्व में जो भी उत्पन्न है, वो उसी परम तत्व परमात्मा की सत्ता से चल रहा है, और उसी की सत्ता से ये उत्पन्न है। तो हे सौम्य, हृदय गुफा में स्थित इसे जो जानता है, तो हे सौम्य, इस परम तत्व परमात्मा को जो अपने हृदय गुफा में स्थित है, जो जानता है, जो ध्यान साधना करके, चिंतन मनन करके, वेदों के वाक्यों को अपने और वेदांत के वाक्यों को अपने मन के अंदर ध्यान करके फिर उनका मनन करता है और ध्यान साधना करता है, हृदय गुफा में स्थित है। ये परम तत्व परमात्मा हमारे हृदय गुफा में स्थित है, जो इसका अनुभव अपने भीतर करता है ध्यान साधना के द्वारा, प्रज्ञा बुद्धि से इस परम तत्व परमात्मा का वह अनुभव करता है। तो वो ही इसे जानता है और कोई नहीं जानता। तो उस परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए, जिससे ये सारा विश्व चल रहा है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उसको जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी। ध्यान साधना के बिना आप उस परम तत्व परमात्मा का अपने भीतर अनुभव नहीं कर सकते, जो हमारी हृदय गुफा में स्थित है। वो परम तत्व परमात्मा ही हमारी हृदय गुफा में स्थित है। और जब हम प्रज्ञा बुद्धि से विचार करेंगे उस परम तत्व परमात्मा के बारे में, और आप वेदांत के वाक्यों को, उपनिषद के वाक्यों को पढ़कर उन्हें अपने अंदर धारण करेंगे, और धारण करके फिर इस कर्म करेंगे, तो उस कर्म के माध्यम से ये जो शब्द ब्रह्मा है, ये वही शब्द हैं जो हमें ब्रह्मा की ओर लगाते हैं। ऐसे शब्द जो हमें उस परम तत्व परमात्मा की ओर लगाते हैं, तो इस शब्द ब्रह्मा से उस परम तत्व ब्रह्मा को जाना जाता है। इस शब्द ब्रह्मा के माध्यम से अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए इस साधना का आप प्रारंभ करोगे, तो उसी परमात्मा परम तत्व का आप अपने भीतर अनुभव कर लोगे। वह इस अविद्या की ग्रंथि को खोल डालता है, और वह परम तत्व परमात्मा, ये जो हमारे अंदर अविद्या उत्पन्न हो रही है, हम जो संसार में आसक्त हो गए हैं और संसार में आसक्त होकर ही कर्म कर रहे हैं, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही हमारे मन के अंदर रात दिन चिंता और चिंतन चलते रहते हैं। उठते बैठते सोते खाते पीते वही हमारे अंदर चिंतन चलता रहता है कि हम धन कैसे कमाएं, धन इकट्ठा कैसे करें, और संसार की वस्तु को प्राप्त करने का ये जो चिंतन चलता रहता है, यही अविद्या है। और ये जो मन की कल्पनाएं हैं जो इस जगत में आसक्त हो जाती हैं, तो ये कल्पनाएं, ये तीन गुणों के जो तरंगे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की,
यही हमारे मन के अंदर कल्पनाएं जो हैं उत्पन्न करती रहती हैं। जो हमारे मन के अंदर कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं तो उन 3 गुणों की तरंगों के कारण ही होते हैं। तो जो उस परम पिता परमात्मा को जो मनुष्य जान लेता है, अपने भीतर अनुभव करता है, प्रज्ञा बुद्धि से, ध्यान के माध्यम से उस तत्व का अपने भीतर अनुभव करता है और अनुभव करके उस परम पिता परमात्मा के तत्व में स्थित हो जाता है, तो उसकी अविद्या फिर नष्ट हो जाती है। उसे कोई अविद्या नहीं रहती। ये जो अविद्या है कि हमारा मन इस संसार की वस्तु में आसक्त हो चुका है और बुद्धि भी आसक्त हो गई है, तो ये जो 3 गुणों की तरंगे हैं, संस्कार हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव होता है अपने भीतर। और जब उसका अनुभव होता है तो हमारी जो अविद्या है, हमारा जो भ्रम है कि ये संसार ही सत्य है, ये संसार की वस्तुएं ही सत्य हैं, तो वो हमारा भ्रम नष्ट हो जाता है। और जब भ्रम नष्ट हो जाता है तो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रकट होने के बाद ये जो अविद्या है, ये अविद्या हमारे अंदर से नष्ट हो जाती है। और जब ये अविद्या नष्ट हो जाती है, हमारा जीवात्मा उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर हमारा ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु। और जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ों से निकलकर उस समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवात्मा इन 3 गुणों की तरंगों से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान साधना के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करो। ये मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है। अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, यही उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। ओम गुरुवे नमः।